नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, देखते हैं आज का सुविचार। दुनिया में सबसे सस्ती चीज है सलाह, जो एक से मांगो हजारों से मिलती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सहयोग, जो हजारों से मांगो तो किसी एक से मिलता है। बच्चों, मैं आपको कर्ण की कहानी बताती हूँ। कर्ण महान दानवीर था। कर्ण जब युद्ध भूमि में अंतिम सांस ले रहा था तो कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े का वेश बनाया और कर्ण के पास गए और कर्ण को दान देने को कहा। कर्ण ने कहा कि बताओ, आपको क्या चाहिए दान में। बूढ़े वेश में दरी कृष्ण ने कहा, मुझे सोना दो। कर्ण का दंत सोने का था, दंत यानी दांत। उसने बूढ़े से, आप मेरा दंत निकाल लो। बूढ़े ने ऐसा करने से मना कर दिया तो कर्ण ने खुद ही पत्थर से अपना दंत तोड़कर उसे दे दिया। बूढ़े ने कहा, मैं खून से सना दंत नहीं ले सकता। खून से सना यानी खून से भरा हुआ दांत में नहीं ले सकता। तो कर्ण तीर चलकर बारिश की और दंत साफ करके बूढ़े को दे दिया। इससे कर्ण की दानवीरता का पता चलता है कि मृत्यु के करीब होते हुए भी कर्ण ने दानवीरता का परिचय दिया। बच्चों, आपने कर्ण की कहानी सुनी। ऐसे ही हम एक सेठ की कहानी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो सेठ घर में छोटी छोटी चीजों में बचत करके अपना पैसा इकट्ठा करता है, पर उन पैसों से वो कैसे लोगों की मदद करता है, कैसे दान करता है, उसका दान कैसे महादान के रूप में यहाँ पर बताया गया है, वो हम इस पाठ में देखते हैं, जिसका नाम है कंजूस महादानी। बात उन दिनों की है जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए देश भर में घूम घूम कर धन संग्रह कर रहे थे। धन यानी पैसा, संग्रह यानी इकट्ठा करना। तो इस चित्र में आपको जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वही है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। ये जब देश भर में विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु पैसा इकट्ठा करने घूम रहे थे तो एक बार उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि कोलकाता के पास एक गांव में एक सज्जन रहते हैं। सज्जन यानी भला आदमी। उनसे मिलने पर इस पवित्र कार्य में जरूर आर्थिक सहयोग मिलेगा। सहयोग यानी मदद मिलेगी। बस मालवीय जी वहां पहुंच गए। पूछते पूछते उस हवेली तक पहुंचे। दरवाजे पर बैठे दरबान ने पूछा, किससे मिलना है। मालवीय जी ने उन सज्जन का नाम बता दिया। दरबान अंदर गया और तुरंत वापस आकर मालवीय जी को बैठक में ले जाकर बिठा दिया। बैठक यानी हॉल में बिठा दिया। काफी समय हो गया, लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया और न कोई बाहर बैठक में आया। अंधेरा होने लगा। तभी एक नौकर बाहर आया और उसने माचिस की एक तीली निकालकर लालटेन जला दी। पहले के जमाने में जब अंधेरा होता था तो इस तरह की लालटेन जलाया करते थे और इसे कहा जाता है माचिस की तीली। एक लालटेन अंदर के लिए भी जलाई। उसके लिए दूसरी तीली निकाली और लालटेन जलाकर अंदर ले गया। तभी मालवीय जी ने एक रोबदार आवाज सुनी। रोबदार यानी प्रभावशाली। यह आवाज शायद सेठ की थी। उन्होंने अंदर से ही नौकर को दो अलग अलग तीली से दोनों लालटेनें जलाते देख लिया था। वे नौकर को डांट रहे थे, तुमने माचिस की एक तीली से दोनों लालटेनें क्यों नहीं जलाई। तुम्हें बार बार कहा जाता है कि इस तरह चीजों की बर्बादी नहीं की जाती, पर तुम सुनते समझते ही नहीं। रोज रोज फिजूल खर्ची किया करते हो। फिजूल खर्ची यानी व्यर्थ में खर्च करना। नौकर को
मालिक से मिली डांट सुनकर मालवीय जी को लगा कि यह भला कैसा कंजूस सेठ है। एक तीली अधिक जलाने पर नौकर का कैसे फटकार लगा रहा है। भला इससे क्या दान मिलने की आशा की जा सकती है। व्यर्थ ही मित्र ने मुझे इनके पास भेजा। मालवीय जी मन ही मन बहुत निराश हुए। थोड़ी देर बाद सेठ बाहर बैठक में आए। बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं आवश्यक काम में व्यस्त था। व्यस्त यानी बिजी होना। आपको काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करना। और उन्होंने नौकर को आवाज देकर मालवीय जी के लिए जलपान लाने को कहा। फिर मालवीय जी से पूछा, यहाँ पहुंचने में आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ। कष्ट यानी परेशानी। मालवीय जी ने सहज मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल नहीं। सेठ बोले, मेरे मित्र ने आपके विषय में तथा आपके कार्य के विषय में मुझे सूचना भिजवा दी थी। उन्होंने मुनीम को बुलाकर चेकबुक लाने को कहा। चेकबुक आने पर सेठ ने 7 लाख का चेक लिखकर मालवीय जी के हाथों में दिया। मालवीय जी आश्चर्य से उस चेक को देख रहे थे। मन ही मन उन्होंने कहा, यह तो कमाल हो गया। कमाल यानी चमत्कार हो गया। मालवीय जी को खामोश देखकर वे बोले, खामोश यानी शांत देखकर वे बोले, कहिए पंडित जी, रकम कम है क्या? लेकिन फिलहाल मैं इतनी ही रकम दे पाऊंगा। फिलहाल यानी अभी। दूसरी बार फिर सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। मालवीय जी को विचारों में खोया देखकर उन्होंने फिर कहा, क्या सोचने लगे पंडित जी, बात क्या है? मालवीय जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि 2 लालटेनों को 2 अलग अलग तीलियों से जलाने के लिए जो व्यक्ति नौकर को इतना डांट सकता है, वह इतना बड़ा उदार दानी भी हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि शायद यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आपका सोचना कुछ अंश तक ठीक ही है। आप एक पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। उद्देश्य यानी लक्ष्य, ध्येय। लेकिन अगर मैं नौकर को इस तरह छोटी छोटी फिजूल खर्ची के लिए नहीं रोकता तो आज इतनी बड़ी रकम कैसे दान कर सकता था। तो देखा बच्चों कि किस तरह इस सेठ ने कितना बड़ा दान किया है। धन्यवाद बच्चों।